अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 35 फ़िक़्ह बहार शरीअत हिस्सा सिवम से बिल्कुल आखिर में अहकाम मस्जिद का बयान इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। मौका मिला तो वितर के मसाइल भी, यानी वितर की जो नमाज है उसके मसाइल भी इसी लेसन में सीखने की कोशिश करेंगे। हस्ब मामूल अहदीस मुबारका हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तकरीबन 48 अहदीस मुबारका हैं। ये आपने ख़ुद पढ़नी है, देखनी है और इन अहादीस मुबारका से और कुरानी आयात से और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन से जो हमने सीखा, यानी हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने जो सीखा, जो समझा, उसको फिर फ़िक़ही मसाइल में बयान कर दिया जाता है। तो जो हम पढ़ते हैं ना मसाइल फ़िक़ह के, तो ये असल में वही कुरान हदीस होता है जिसको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात के मुताबिक लिखा गया होता है। क्योंकि आप बहुत बड़े मुजतहिद थे और मुजतहिद की ये शान होती है कि उसकी तकलीद गैर मुजतहिद पर वाजिब होती है। तो जो उन्होंने समझा वो हमारे लिए हुज्जत है, दलील है। हम खुद से फ़ैसले नहीं कर सकते कुरान हदीस पढ़ के, क्योंकि इसके लिए और बहुत ज़्यादा उलूम की हाजत होती है। तो इसलिए आपने नोट किया होगा, हम आलिम कोर्स उर्दू में ख़ुद से तर्जुमा, ख़ुद से हदीस की शरह नहीं कर रहे, बल्कि हम कंजुल ईमान और वो भी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के साथ पढ़ते हैं कि वो एक सुन्नी बरेलवी आलिम का लिखा हुआ है। इसी तरह हम जो बुखारी शरीफ की शरह पढ़ते हैं वो भी एक सुन्नी बरेलवी आलिम की लिखी हुई है। तो यूँ ये उलमाए अहनाफ हमारे हैं कि जिनकी तालीमात से हम सीख रहे हैं दीन को। और हमारी फ़िक़्ह कौन सी है? फ़िक़्ह हनफ़ी। अहले सुन्नत में 4 फ़िक़्ह हैं इस वक्त और 5वीं कोई नहीं है। जो इन चारों में से किसी को मानने वाला है वो सुन्नी है, और इन चारों में से किसी को नहीं मानता वो गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज। फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली। तो ये 4 फ़िक़्ह है जिसकी अब दुनिया भर में तालीम दी जाती है। वैसे इस उम्मत में कमो बेश 100 मुजतहिद हुए हैं, मगर जो 96 मुजतहिदीन गुज़रे हैं उनकी फ़िक़्ह आगे नहीं चली। तो ये 4 ऐसे हैं जिनकी फ़िक़्ह दुनिया भर में मकबूल हुई। अब मस्जिद जो है इसके हवाले से भी मुसलमानों को पता होना चाहिए कि इसके क्या आदाब हैं, क्या मसाइल हैं। तो जो मर्द हजरात हैं उनका तो जाना होता है, ख़वातीन का फ़ी ज़माना बाद जमाअत मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मना है, मगर मस्जिद चूँकि एक दीनी शायर में से है तो उनको पता होना चाहिए इसके आदाब क्या हैं, और अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, बच्चों को मस्जिद जब भेजें या वो जब जाते हों मस्जिद, तो ये भी ख्याल रखें कि हमें किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए और उस तरकीब से उनको भेजा करें, और फिर ये तालीम देकर भेजा करें कि ऐसे मस्जिद में जाना है, ऐसे नहीं जाना। मसला नंबर 1 है, किबला की तरफ कसदन पाँव फैलाना मकरूह है, सोते में हो या जागते में। यूं ही मसहफ़ शरीफ यानी कुरान पाक और कुतुब शरइया दीनी किताबें, इनकी तरफ भी पाँव फैलाना मकरूह है। हाँ, अगर किताबें ऊंचे पार हों कि पाँव की मुहाज़ात नंबर 6 के तहत नीचे लिखा है सीध, यानी कि बिल्कुल उनके सामने
उनकी तरफ ना हो तो हर्ज नहीं। जैसे शेल्फ लगी होती है ना ऊपर, खड़े होकर वहाँ से किताबें उठाते हैं। अब आप बेड पे हैं या ज़मीन पे हैं, उस वक़्त पाँव कर देते हैं उस दीवार की तरफ, कोई मसला नहीं है। या बहुत दूर हों कि उर्फन किताब की तरफ पाँव फैलाना ना कहा जाए तो भी मुआफ़ है। बाज़ मसाजिद में शेल्फ़ें बहुत नीचे तक लगी होती हैं, ग़ालिबन बच्चों के लिए कुरान पाक वगैरह रखे होते हैं, वो होती है बहुत बड़ी मस्जिद, तो दूसरी दीवार के पास कोई टेक लगा के बैठा और इस तरह टांगे फैला दी, तो बहुत दूर चूँकि है दूसरी दीवार, तो इसलिए देखने वाले को भी नहीं लगता कि किताबों की तरफ पाँव किए हुए हैं, तो ये मसला नहीं है। नाबालिग का पाँव किबला रुख करके लटा दिया, ये भी मकरूह है और कराहत इस लटाने वाले पर आयद होगी। मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना मकरूह है, अलबत्ता अगर असबाब मस्जिद जाते रहने का खौफ हो तो अलावा औकात नमाज बंद करने की इजाज़त है। मस्जिद की छत पर वती व बोलो बराज हराम है। 2 के तहत लिखा है पेशाब और पखाना। बोल कहते हैं पेशाब को, बराज कहते हैं पखाने को, वती कहते हैं जिमा को, हम बिस्तरी को। यूँ ही जुनुब जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ है हम बिस्तरी की वजह से, और हैज़ो निफास वाली को इस पर जाना हराम है, वो भी मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। तो पता चला कि मस्जिद या मस्जिद की छत पर ये चीज़ें बिल्कुल मना हैं। तो हैज़ और निफास की हालत में औरत भी मस्जिद नहीं जा सकती, जुम्बी हालत में मर्द भी औरत भी मस्जिद नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ एक मसला अर्ज़ कर दूँ, मैंने जो अर्ज़ किया था ना मस्जिद में औरतों का जाना मना है, तो इसका मतलब ये है कि उनको नहीं जाना चाहिए, मगर अगर औरत मस्जिद बावुज़ू चली जाती है पाक साफ़ हालत में तो गुनाह नहीं है। अब किसी औरत का दिल कर रहा है मैं मस्जिद की जाके ज़ियारत करूँ, मिसाल है, तो वो अगर पाक साफ़ है बावुज़ू वो मस्जिद चले जाती है, बल्कि वुज़ू ना भी हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द, वुज़ू नहीं है मगर हैं पाक, यानी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है उन पे, और जिसम पे कोई नजासत भी नहीं लगी हुई, बिल्कुल पाक साफ़ कपड़े हैं, जिसम है, तो मस्जिद में जाना बिल्कुल जायज़ है, गुनाह नहीं है, मकरूह भी नहीं है। ये इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि बाज़ मसाजिद में बाज़ औक़ात औरतों के लिए प्रोग्राम होते हैं, तो इसलिए अगर जाती हों औरतें तो उन पर खामख़ा तनकीद ना की जाए। मस्जिद को रास्ता बनाना यानी इसमें से होकर गुज़रना नाजायज़ है। अगर इसकी आदत करे तो फासिक है। अगर कोई इस नीयत से मस्जिद में गया, वस्त में पहुंचा कि नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, तो जिस दरवाज़ा से इसको निकलना था उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले, या वही नमाज़ पढ़े फिर निकले, और वज़ू ना हो तो जिस तरफ से आया है वापस चला जाए। मस्जिद में नजासत लेकर जाना, अगरचे उससे मस्जिद आलूद ना हो या जिसके बदन पर नजासत लगी हो, उसको मस्जिद में जाना मना है। इसकी एक मिसाल है, आजकल बच्चों को नैपी वगैरह पहनाते हैं ना, तो आमतौर पे वो पेशाब वगैरह कर देते हैं, बताते भी नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को चाहे नापी लगी हुई है मस्जिद में नहीं लेकर जा सकते। मस्जिद में अच्छा, मसला नंबर 7, नापाक रोग़न मस्जिद में जलाना या नजिस गारा मस्जिद में लगाना मना है। मस्जिद में किसी बर्तन के अंदर पेशाब करना या फसद का खून लेना भी जायज़ नहीं। फसद का खून नंबर 7 के तहत लिखा है रग खोल कर फासिद खून निकलवाना। ये हकीमों का तरीका इलाज होता था, तो ये भी मस्जिद में नहीं कर सकते। बच्चे और पागल को जिनसे नजासत का गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है, वरना मकरूह। जो लोग जूतियाँ मस्जिद के अंदर ले जाते हैं उनको इसका ख्याल करना चाहिए कि अगर नजासत लगी हो तो साफ़ कर लें, और जूता पहने मस्जिद में चला जाना सूए अदब है। अच्छा, यहाँ मस्जिद से मुराद ऐन मस्जिद है कि जहाँ नमाज पढ़ते हैं जिस हिस्से पर ना, और रहा मतलब फ़िनाए मस्जिद,
यानी कि मस्जिद की बाउंड्री के तो अंदर है, मगर जूते पहनकर ही वहाँ तक जाते हैं, वहाँ जूते उतार देते हैं। या तहारत खाने जैसे होते हैं, वहाँ पर जूते पहनकर ही जाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वहाँ तक जूते जाएं। यहाँ पर ये मिसाल है, जैसे लोग जूता अपना उठाते हैं और फिर आगे वो जूते रखने की जगह बनी होती है, वहाँ रख लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। बल्कि जूते के बिल्कुल सामने नमाज़ पढ़ते हैं कि कहीं कोई जूता उठा के ना ले जाए। इस पे किसी ने लतीफ़ा भी कहा था, हालांकि ये दुरुस्त मसला नहीं है। किसी ने कहा था कि आगे जूता रखो तो नमाज नहीं होती। तो नमाजी ने कहा पीछे जूता रखो तो जूता नहीं होता। यानी कि जूता बंदे उठा के ले जाते हैं, तो क्या करें। तो वो जो मसला बताया था ना, किसी ने भी आगे जूता हो तो नमाज नहीं होती, ये गलत मसला बताया था। हालांकि नमाज हो जाती है। और यहाँ पर ये हमें सीखने को मिला कि जूता पाक है तो ले जाने में हर्ज नहीं है। अगर उस पर नजासत लगी है तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते, गुनाह है। तो इस तरह जो जूते उठा के आगे रख लेते हैं, मस्जिद में वो जगह बनी होती है, बॉक्स बने होते हैं, तो उनको पहले ये सोचना है कि जूता पाक है कि नहीं है। अगर नजासत का कोई असर नज़र नहीं आ रहा तो पाक ही समझा जाएगा, खामखा में नापाक भी नहीं कहेंगे। मसला नंबर 10, ईदगाह या वो मकाम के जनाजा की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया हो। इक्तदा के मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है कि अगरचे इमाम मुक़्तदी के दरमियान कितनी ही सफ़ों की जगह फासिल हो, इक्तदा सही है और बाकी अहकाम मस्जिद के इस पर नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें पेशाब पखाना जायज़ है, बल्कि ये मतलब कि जनूब और हैज़ व निफास वाली को इसमें आना जाना, फ़िनाए मस्जिद और मदरसा व खानका सराय और तालाबों पर जो चबूतरा वगैरह नमाज़ पढ़ने के लिए बना लिया करते हैं, इन सब के भी यही अहकाम हैं जो ईदगाह के लिए हैं। यानी ईदगाह, नमाज जनाजा जहाँ पढ़ते हैं, जनाजा गाह और फ़िनाए मस्जिद, इनमें हैज़ निफास वाली चली जाए तो कोई मसला नहीं है। मस्जिद की दीवारों में नक्शो निगार और सोने का पानी फेरना मना नहीं, जबकि बनियत ताज़ीम मस्जिद हो। मगर दीवार क़िबला में नक्शो निगार मकरूह है। ये हुक्म उस वक़्त है कि कोई शख्स अपने माल हलाल से नक्श करे, और माल वक़फ़ से नक्शो निगार हराम है। अगर मतवली ने कराया या सफ़ेदी की तो तावान दे। हाँ, अगर वाकिफ़ ने यह फ़ेल ख़ुद भी किया या उसने मतवली को इख्तियार दिया हो तो माल वक़फ़ से जो खर्च दिया जाएगा। मसला नंबर 12 हम छोड़ेंगे, 13 भी छोड़ेंगे। मसला नंबर 14 पढ़ देता हूँ। मस्जिद में वज़ू करना और कुल्ली करना और मस्जिद की दीवारों या चटाइयों पर या चटाइयों के नीचे थूकना और नाक सिनकना ममनू है, और चटाइयों के नीचे डालना ऊपर डालने से ज़्यादा बुरा है। और अगर नाक सिनकने या थूकने की ज़रूरत ही पड़ जाए तो अपने कपड़े में ले ले, जैसे आजकल टिश्यू पेपर रखा होता है लोगों ने, तो उसमें थूक ले, या बाहर जाकर थूके, वो सबसे अच्छी बात है। मसला 15 आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, 16 भी खुद पढ़ लीजिएगा। 17 है, मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह ना डालें जहाँ बेअदबी हो। 18 खुद पढ़ लीजिएगा। 19 है, मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाज़त नहीं। हाँ, मस्जिद को इसकी हाजत है कि ज़मीन में तरी है, सतून कायम नहीं रहते, तो इस तरी के जज़ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। मसला 20, कबल तमाम मस्जिद के असबाब रखने के लिए मस्जिद में हुजरा वगैरह बना सकते हैं। यानी कि जो मस्जिद है उसकी तामीरात में पहले से ही सारा प्लान बना हुआ है तो वो तो दुरुस्त है। उसमें मस्जिद बनाते हुए जो प्लान वगैरह अगर पहले से बना हुआ है ना, तो उसकी किसी मुफ्ती से शरई तफ्तीश कराई जाए कि क्या क्या बना सकते हैं मस्जिद के अंदर। और जब एक दफ़ा बन गई है मस्जिद, अब उसको अगर शहीद करना हो या उसमें कोई इजाफ़ी कमरे वगैरह बनाने हों तो इसके लिए भी किसी मुफ्ती की शरई रहनुमाई की हाजत है। उसके बग़ैर नहीं उसमें तब्दीली कर सकते, क्योंकि ये माले वक़फ़ है। ये बिल्कुल मतलब इसमें बहुत एहतियात की हाजत होती है।
मस्जिद में सवाल करना हराम है और इस साइल को देना भी मना है। सवाल करने से मुराद है मांगना। मस्जिद में गुमशुदा चीज़ तलाश करना मना है। हदीस में है, जब देखो कि कोई गुमी हुई चीज़ मस्जिद में तलाश करता है तो कहो खुदा इसको तेरे पास वापस ना करे कि मस्जिदें इसलिए नहीं बनी। इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रवायत किया। ये उस सूरत में है कि बंदा कोई बुलंद आवाज़ से इस तरह मतलब कह रहा है मेरी ये चीज़ कहाँ है, किसी को नज़र आई है, इस तरह की बातें। और अगर किसी का कोई मोबाइल या कोई चीज़ रह गई है और वो ढूंढ रहा है खामोशी से, इसमें हर्ज नहीं है, वो तो ज़ाहिर उठाना ही उठाना है। मस्जिद में शेर पढ़ना नाजायज़ है, अलबत्ता अगर वो शेर हम्द, नात व मनकबत व वाज़ व हिकमत का हो तो जायज़ है। मस्जिद में खाना पीना, सोना मोतकिफ़ और परदेसी के सिवा किसी को जायज़ नहीं। लिहाजा जब खाने पीने वगैरह का इरादा हो तो इत्काफ़ की नियत करके मस्जिद में जाए। कुछ ज़िक्र नमाज के बाद अब खा पी सकते हैं और बाज़ों ने सिर्फ मोतकिफ़ का इस्तिस्ना किया और यही राजिह यानी इसी को तरजीह है। लिहाजा ग़रीबुल वतन भी नियत इत्काफ़ करे के ख़िलाफ़ से बचे, यानी कि बेहतर यही है कि इत्काफ़ की नियत की जाए, चाहे बंदा आम है चाहे वो मुसाफिर है। तो इत्काफ़ की नियत के बग़ैर खाना पीना जो है वो मकरूह है, उसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि जायज़ ही नहीं है। तो मस्जिदों में जो इफ्तारी वगैरह करते हैं, सहरी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर ज़रूर इत्काफ़ की नियत कर लिया करें। मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज खाना या खाकर जाना जायज़ नहीं जब तक बू बाकी हो, कि फ़रिश्तों को इससे तकलीफ़ होती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इस बदबूदार दरख्त से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, कि मलाइका को उस चीज़ से ईज़ा होती है जिससे आदमी को होती है। इस हदीस को बुखारी मुस्लिम ने जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत किया। यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू हो, जैसे गंदना के बारे में लिखा है, एक किस्म का मशहूर तरकारी जो लहसुन से मुशाबे होती है। मूली, कच्चा गोश्त, मिट्टी का तेल, वो दिया सलाई जिसके रगड़ने में बू उड़ती है, रियाह खारिज करना वगैरह वगैरह, जिसको गंदा दहनी का अर्जा हो यानी कि मुंह से बदबू आती हो, या कोई बदबूदार ज़ख़म हो, या कोई दवा बदबूदार लगाई हो, तो जब तक बू मुनक़ते ना हो उसको मस्जिद में आने की ममानत है। यूं ही कसाब और मछली बेचने वाले और कोड़ी और सफ़ेद दाग वाले और उस शख्स को जो लोगों को ज़ुबान से ईज़ा देता हो मस्जिद से रोका जाएगा। बै व शरा, ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह हर अक़द मुबादला मस्जिद में मना है। सिर्फ़ मोतकिफ़ को इजाज़त है, जबकि तिजारत के लिए ख़रीदता बेचता ना हो, बल्कि अपनी और अपने बाल बच्चों की ज़रूरत से हो और वो शय मस्जिद में ना लाई गई हो। मुबाह यानी जायज़ बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं, ना आवाज़ बुलंद करना जायज़। अफसोस के ज़माने में मस्जिदों को लोगों ने चौपाल बना रखा है, यहाँ तक कि बाज़ों को मस्जिद में गालियाँ बकते देखा जाता है। वल्इयाज़ु बिल्लाहि तआला। दर्जी को इजाज़त नहीं कि मस्जिद में बैठकर उजरत पर कपड़े सिए। हाँ, अगर बच्चों को रोकने और मस्जिद की हिफाजत के लिए बैठा तो हर्ज नहीं। यूँ ही कातिब को मस्जिद में बैठकर लिखने की इजाज़त नहीं, जबकि उजरत पर लिखता हो, और बग़ैर उजरत लिखता हो तो इजाज़त है, जबकि किताब कोई बुरी ना हो। यूँ ही मुअल्लिम अजीर को मस्जिद में बैठकर तालीम की इजाज़त नहीं, और अजीर ना हो तो इजाज़त है। तो यहाँ भी मस्जिद वही जो ऐन मस्जिद है, फ़िनाए मस्जिद में ये चीज़ें मसला नहीं है। मसला नंबर 28, 29, 30 ये आप ख़ुद देख लीजिएगा। जिसने मस्जिद बनवाई तो मुरम्मत और लोटे, चटाई, चिराग, बत्ती वगैरह का हक़ उसी को है, और अज़ान, इकामत और इमामत का अहल है तो उसका भी वही मुस्तहिक है, वरना उसकी राय से हो। यूँ ही उसके बाद उसकी औलाद और कुंबे वाले गैरों से औला हैं, यानी उनका ज़्यादा हक़ बनता है। बानी मस्जिद ने एक को मुआम मुअज़्ज़िन किया और अहले मोहल्ला ने दूसरे को, तो अगर वो अफजल है जिसे अहले मोहल्ला ने पसंद किया तो वही बेहतर है, और अगर बराबर हो तो जिसे बानी ने पसंद किया वो होगा।
सब मस्जिदों से अफजल मस्जिद हराम शरीफ है, ये जो मक्का मुकर्रमा में है। फिर मस्जिद नबवी शरीफ जो मदीना मुनव्वरा में है। फिर मस्जिद कुद्स जो बैतुल मक़दिस में है। फिर मस्जिद कुबा ये मदीना पाक के बिल्कुल करीब है। फिर और जामे मस्जिदें यानी जिनमें जुमुआ होता है। फिर मस्जिद मुहल्ला अपने मोहल्ले की मस्जिद। फिर मस्जिद शारे से मुराद वही होती है जो सड़क पे बनी होती हैं मस्जिदें छोटी छोटी। अब मस्जिद में नमाज के हवाले से भी मसला है। मस्जिद मोहल्ला में नमाज़ पढ़ना अगरचे जमात कलील हो मस्जिद जामे से अफजल है, अगरचे वहाँ बड़ी जमात हो। बल्कि अगर मस्जिद मोहल्ला में जमात ना हुई हो तो तन्हा जाए और अज़ान व इकामत कहे, नमाज पढ़े, वो मस्जिद जामे की जमात से अफजल है। यानी कि वो बंदा मस्जिद को आबाद कर रहा है ना। 35, 36, 37, 38 ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। 39 है, अज़ान के बाद मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं। हदीस में फरमाया कि अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफिक। लेकिन वो शख्स के किसी काम के लिए गया और वापसी का इरादा रखता है, यानी कबल क़याम जमाअत। यूँ ही जो शख्स दूसरी मस्जिद की जमात का मुंतज़िम हो तो उसे चला जाना चाहिए। आखिरी मसला है हिस्सा सीवम तीसरे हिस्से का। अगर उस वक़्त की नमाज पढ़ चुका है तो अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकता है, मगर ज़ोहर व इशा में इकामत हो गई तो ना जाए, नफल की नीयत से शरीक हो जाने का हुक्म है। और बाकी 3 नमाज़ों में अगर तकबीर हुई और ये तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाना वाजिब है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमने बहार शरीयत का हिस्सा 3 भी मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला इहसानिहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें जल्द वो दीन देखना नसीब करे कि हम कहें कि हमने बहार शरीयत मुकम्मल पढ़ सुन ली है। और अल्लाह ताला हमें इसकी खूब समझ भी अता फ़रमाए ताकि हम दीन पे सही सही चल सकें। वितर का बयान है जी। वितर का बयान, इसके भी मसाइल फ़िक़हिया पढ़ूँगा। 20 अहादीस मुबारक आपने ख़ुद पढ़ सुन लेनी हैं। वितर वाजिब है, अगर सहवन या कसदन ना पढ़ा तो कज़ा वाजिब है। और साहिब तरतीब के लिए अगर ये याद है कि नमाज वितर नहीं पढ़ी है और वक़्त में गुंजाइश भी है तो फ़जर की नमाज़ फ़ासिद है, खा शुरू से पहले याद हो या दरमियान में याद आ जाए। वितर की नमाज़ बैठकर या सवारी पर बग़ैर उज़र नहीं हो सकती। नमाज वितर 3 रकत है और इसमें कादा ऊला वाजिब है। और कादा ऊला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो जाए, ना दरूद पढ़े ना सलाम फेरे, जैसे मगरिब में करते हैं उसी तरह करे। और अगर कादा ऊला भूल कर खड़ा हो गया तो लौटने की हाजत नहीं बल्कि सजदाए सहव करे। वितर की 3 रकातों में मुतलकन किराअत फ़र्ज़ है और हर एक में बाद फ़ातिहा सूरत मिलाना वाजिब। और बेहतर ये है कि पहली में सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला या इन्ना अंज़लना, दूसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। और कभी कभी और सूरतें भी पढ़ ले। तीसरी रकत में किराअत से फ़ारिग होकर रुकू से पहले कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे, जैसे तकबीर तहरीमा में करते हैं। फिर हाथ बांध ले और दुआ कनूत पढ़े। दुआ कनूत का पढ़ना वाजिब है और इसमें किसी ख़ास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं। दुआ कनूत का पढ़ना वाजिब है और इसमें किसी ख़ास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं। बेहतर वो दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और इनके अलावा कोई और दुआ पढ़े जब भी हर्ज नहीं। सब में ज़्यादा मशहूर दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ये वाली जो दुआ है ये पढ़ना अफजल है। और अगर किसी ने रब्बना आतिना वाली पढ़ ली या रब्बी जअलनी पढ़ ली तो वो भी जायज़ है, कोई मसला नहीं है। और बेहतर यह है कि इस दुआ के साथ वो दुआ भी पढ़े जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु को तालीम फरमाई, वो ये है। ये दुआ आप बहार शरीयत से देख सकते हैं, PDF में भी आपको नज़र आ रही होगी। और एक दुआ वो है जो मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वितर में पढ़ते, तो ये दुआ भी यहाँ पर लिखी हुई है। और हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु
अज़ाबकल जिद्दा बिल कुफ़ार मुल्हिक के बाद ये पढ़ते थे। तो ये कलिमात तजबात भी लिखे हुए हैं। तो अगर आप पढ़ सकें इनको याद करके ज़ुबानी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते कोई मसला नहीं है। दुआ कुनूत के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतर है। दुआ कुनूत आहिस्ता पढ़े, इमाम हो या मुनफरिद या मुक्तदी, अदा हो या कज़ा, रमज़ान में हो या और दिनों में। दुआ कुनूत जो है वो आहिस्ता ही पढ़ेंगे। जो दुआ कुनूत ना पढ़ सके, नहीं आती दुआ कुनूत किसी को, तो वो ये पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अगर दुआ कुनूत पढ़ना भूल गया, रुकू में चला गया, तो ना क़याम की तरफ लौटे ना रुकू में पढ़े। और अगर क़याम की तरफ लौट आया और कुनूत पढ़ा और रुकू ना किया तो नमाज फासिद ना होगी मगर गुनाहगार होगा। और अगर सिर्फ अल्हम्द पढ़कर रुकू में चला गया तो लौटे और सूरत और कुनूत पढ़े, फिर रुकू करे और आखिर में सजदा साहब करे। यूँ ही अगर अल्हम्द भूल गया और सूरत पढ़ ली थी तो लौटे और सूरह फातिहा और सूरत और कुनूत पढ़कर फिर रुकू करे। इमाम को रुकू में याद आया कि दुआ कुनूत नहीं पढ़ी तो क़याम की तरफ ऊद ना करे, यानी लौटे ना। फिर भी अगर खड़ा हो गया और दुआ पढ़ी तो रुकू का इयादा ना चाहिए। और अगर इयादा कर लिया और मुक़्तदी ने पहले रुकू में इमाम का साथ ना दिया और दूसरा इमाम के साथ किया, या पहला रुकू इमाम के साथ किया दूसरा ना किया, दोनों हाल में उनकी नमाज भी फासिद ना होगी। मसला नंबर 8 और 9 आपने ख़ुद देख लेने हैं। 10वां है, भूल कर पहली या दूसरी में दुआ कुनूत पढ़ ली तो तीसरी में फिर पढ़े, यही राज्य है, यानी यही कौल, इसी पर अमल किया जाएगा। वितर के बारे में एक मसला है कि वितर की नमाज शाफी मज़हब के पीछे पढ़ सकता है बशर्ते कि दूसरी रकत के बाद सलाम ना फेरे, वरना सही नहीं। और इस सूरत में कुनूत इमाम के साथ पढ़े, यानी तीसरी रकत के रुकू से खड़े होने के बाद जब वो शाफी इमाम पढ़े। तो जो लोग शाफी लोगों के पास रहते हैं उन वहाँ पर इमाम वगैरह हैं शाफी, तो उनको इन मसाइल को इन बहारिशी से देख लेना चाहिए। वितर की नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा पढ़नी वाजिब है, अगरचे कितना ही ज़माना हो गया हो, कसदन कज़ा की हो या भूले से कज़ा हो गई। और जब कज़ा पढ़े तो इसमें कुनूत भी पढ़े, अलबत्ता कज़ा में तकबीर कुनूत के लिए हाथ ना उठाए जबकि लोगों के सामने पढ़ता हो कि लोग इसकी तकसीर पर मुत्तले होंगे। मतलब गुनाह अगर हो गया, कोई जुर्म होगा, उसको छुपाना है, लोगों को बताना नहीं होता। रमज़ान शरीफ के अलावा और दिनों में वितर जमात से ना पढ़े, और अगर तदाई के तौर पर हो तो मकरूह। जिसे आखिर शब में जागने पर एतमाद हो तो बेहतर है कि पिछली रात में वितर पढ़े, वरना बाद इशा पढ़ ले। अव्वल शब में वितर पढ़कर सो रहा फिर पिछले को जागा तो दोबारा वितर पढ़ना जायज़ नहीं, और नवाफिल जितने चाहे पढ़े। आखिरी मसला है, वितर के बाद 2 रकात नफल पढ़ना बेहतर है। इसकी पहली रकत में इज़ा ज़ुलज़िलत और दूसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना बेहतर है। हदीस में है कि अगर रात में ना उठा तो ये तहज्जुद के कायम मुकाम हो जाएंगी। ये मज़ामीन अहादीस से साबित हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला सुनन व नवाफिल के बारे में, सुन्नत जो नमाज़ी हैं, नफल जो नमाज़ी हैं, उनका बयान इंशाअल्लाह ताला हम अगले सबक में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।